अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ महंगाई के बारे में। पाकिस्तान में जो महंगाई का बहुत ही एक समुंदर मुंडाया है, एक तूफान बर्पा हो गया तो महंगाई का पाकिस्तान में, उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन आज का जो एक्चुअल जो है ना मेरा मौजू है वो ये है कि क्या इमरान खान दोबारा इलेक्ट हो सकेंगे, पाकिस्तान के दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे, वजीर आजम बन सकेंगे, या वो भी अनदर ट्रंप बन जाएंगे। जैसे ट्रंप को हुआ ना कि दोबारा इलेक्ट नहीं हो सका और शायद अब दोबारा कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ना बन सके, क्या इमरान खान के साथ यही होने वाला है? मैं बात कर रहा हूँ महंगाई के तनाज़ुर में। जो पाकिस्तान में महंगाई है वो आए दिन बढ़ रही है और उसका आप गवर्नमेंट की तरफ से एक छोटी सी भी एफर्ट नहीं देख रहे, कोई कोशिश नहीं देख रहे कि इमरान खान की गवर्नमेंट किसी सतह पे भी किसी तरीके से भी उस महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि उन्होंने तकरीबन खुला ही छोड़ दिया है। तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि उनके साथ ये किस तरह हुआ है। वो एक बंदा जो गरीबों की बातें करता था, उनकी ज़िंदगियाँ चेंज करने की बातें करता था, उनको एक खुशहाल माशरा देने की बातें करता था, मदीना की रियासत की बातें करता था, तो उसके साथ ये किस तरह हुआ कि उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया इस बात को कि महंगाई बढ़ रही है और उसको किसी तरह सतह पे भी कंट्रोल नहीं करना, किसी सतह पे भी उसके लगाम नहीं देनी। तो जब आप महंगाई की बातें करते हैं ना, तो सबसे से पहले जो लोग चीनी की बातें करना शुरू हो जाते हैं कि यार चीनी कितनी महंगी थी। मुझे याद पड़ता है कि जो चीनी थी वो नवाज शरीफ के आखिरी जो फ्यू मंथ थे उसमें तकरीबन 40-45 रुपए की बिक रही थी। लेकिन जैसे ही अब इमरान खान की गवर्नमेंट आई है तो वो 60 या 65 की बिकने लगी। अब ये वक्त था कि इसको रोकने का, इसको लगाम देने का, क्योंकि ये सोचने का कि ये किस तरह हो सकता है कि फ्यू मंथ पहले जो कोई लोग हैं वो 40 रुपए की बेच रहे थे किलो की, तो वो प्रॉफिट बना रहे थे, मुनाफा बना रहे थे 40 रुपए की बेच कर भी। तो ये किस तरह हुआ कि उन्होंने 60 या 65 की बेचनी शुरू कर दी और आप प्रॉफिट आप उनका देख सकते हैं, पर किलो प्रॉफिट, जिसमें जहांगीर तरीन और उसका बाकी जो लोग हैं उनके साथी हैं उनका नाम आने लगे, जिनकी शुक्र मिले कि उन्होंने इस तरह किया ये। लेकिन यह हुआ कि उसको लगाम नहीं डाली गई तो वो बस उड़ान बढ़ गई, उड़ान लेकर चली गई ऊपर, करते करते वो 80 पर गई, 85 पर गई और उसके बाद 100 से वो ऊपर चली गई। अब थोड़ी सी नीचे आई है, लेकिन आप बाकी जो जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं वो उसी तरह वो बढ़ रही हैं ऊपर। अब यानी कि सिर्फ बंदे को चीनी तो नहीं ना मांगते, एक गरीब आदमी का मसला जो है वो रोजी रोटी है, दाल रोटी है उसका मसला है कि उसके पास कोई छोटी मोटी जॉब होनी चाहिए या किसी तरह का कोई काम होना चाहिए जहाँ को वो मेहनत मजदूरी कर सके और उस मेहनत मजदूरी से दिहाड़ी वाला तबका जिसको हम कहते हैं वो इतने पैसे उसको हो जाए कि घर आकर दाल रोटी खा सके वो। लेकिन बात ये हमारे मुल्क में ये होता है कि महंगाई पर कोई बंदा कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ इसलिए कि ये अमीर का मसला नहीं है, जिनके जो महंगाई है वो सिर्फ गरीब का मसला है। गरीब ने ही उसको सफर करना है, उसको फेस करना है। गरीब भी भूखा मरेगा, अमीर तो भूखा मरता नहीं है। अगर पेट्रोल की प्राइसेस अब ऊपर जाती हैं तो अमीर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरीब बंदा जो बसों में सफर करेगा, वैनों में सफर करेगा, उसके लिए उसका किराया बढ़ जाएगा। वो उसके पास गाड़ी हो ना हो, उसकी जिंदगी तब अफेक्ट होगी। तो इमरान खान की गवर्नमेंट ने किसी सतह पर भी ये नहीं किया कि उसको किसी तरीके पर कंट्रोल किया जाए। फिर ये हुआ कि अभी आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस फिर बढ़ाई जा रही हैं। हालांकि मैं ये सारी दुनिया जानती है कि जब इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसें बढ़ती हैं और जो सेल मार्केट है उसकी प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो वो समहाउ अफेक्ट करती हैं आपकी एनर्जी प्राइसेस को, फ्यूल प्राइसेस को, पेट्रोलियम मसनूयात जिसको कहते हैं उनकी प्राइसेस को वो अफेक्ट करती हैं। लेकिन अगर आप यूके में देखो तो 1 और 2 पेंस बढ़ जाता है, 1 पेंस या 2 पेंस प्राइस बढ़ जाती है, और वो भी वंस अ ईयर और ट्वाइस अ ईयर, साल में 1 दफा पड़ेगी या 2 दफा पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि आए दिन मेरा ख्याल है मैं देख रहा था 6 महीने में
7 के 8 दफ़ा प्राइसें बढ़ी हैं, 7 दफ़ा प्राइसें बढ़ी हैं सिर्फ 6 महीने में। वो कौन सी इंटरनेशनल मार्केट से हम पेट्रोल लेते हैं या डीजल लेते हैं जो आए दिन प्राइसें बढ़ाते रहते हैं, और फिर हमारी प्राइसेस बढ़ती हैं जब आप नया माल लेते हैं। ये नहीं है कि आपने जो स्टॉक माल किया हुआ है अभी बेच रहे हैं उस पर लागू हो। ये इस तरह नहीं होता कि आपने ऐलान किया कि जो कि इंटरनेशनल पर मार्केट में फ्यूल की जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं तो हमने भी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, हालांकि आपने स्टॉक किया हुआ है माल। ये तो नहीं है कि आप रोज वहां से माल ले रहे हैं तो रोज बेच रहे हैं। तो ये किस तरह हो रहा है कि 6 माह में 7 दफा पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई या डीजल की कीमतें बढ़ गई। फिर दालों का हिसाब ले लें, गोश्त का हिसाब ले लें, मिल्क का, एग्स का, कि प्राइसें हैं कि रोज बढ़ रही हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जो उनके किसी प्राइसेस से उस वक्त महंगाई इन्फ्लेशन उस वक्त होती है, इन्फ्लेशन उस वक्त होती है जब फूड की प्राइसें ना और एनर्जी की प्राइसेस किसी मुल्क में भी बढ़ने लगे। या सादे लफ्जों में यह यूं कह लीजिए कि अगर आपको खाम माल महंगा मिले तो चीज़ें फूड की चीज़ प्राइसेस ज़्यादा होंगी। जैसे अगर आपको गन्नम जो है ना अगर महंगी मिलनी शुरू हो जाए तो आटा जो है वो महंगा होगा। अगर आपको गन्ना महंगा मिलना शुरू हो जाए तो चीनी महंगी होगी। लेकिन ये किस तरह हो सकता है कि नवाज शरीफ के दौर में अगर 35 या 40 रुपए की जो चीज़ बिक रही थी अब 300 किलो की बिकने लगी है, तो ये किस तरह हो गया? तो वो लोग वो सेलर कौन थे? वो लोग कौन थे जो इतनी प्राइस में बेचकर 40 की या 50 की पर किलो पर बेचकर प्रॉफिट बना रहे थे, मुनाफा बना रहे थे, और अब उन्होंने 300 की किलो की बेचनी शुरू कर दी है। तो इनके में दरमियान में उनको किसी ने रोका नहीं है। क्या हमारे क्वालिटी कंट्रोल या प्राइसेस कंट्रोल कोई अदारा नहीं है जो इस तरह कर सकता? ये कहते ठीक है जी कि लोग कहते हैं जी नवाज शरीफ के ज़माने में सब्सिडी बहुत ज़्यादा होती थी, दी जाती थी, और सब्सिडी जो है ना वो जब भी पीछे की जाती है सब्सिडी होती इसलिए है कि जो सेलर होता है ना उसको फ़ायदा पहुँचाने के लिए वो थोड़ा सा फ़ायदा आवाम को देता है, बाकी हड़प कर जाता प्रॉफिट सारा। एक चीज़ जो 40 रुपए की बिक सकती है ना सब्सिडी देंगे ना तो वो बंदा वो 50-55 की बेचना शुरू कर देगा और सब्सिडी भी लेगा और कहेगा कि लुक ये तो 70 की बेचनी मैं बेच सकता था, लेकिन चूंकि आपने सब्सिडी दी है तो मैंने 50 की या 55 की बेचनी शुरू कर दी है, तो मैं तो 70 की क्या मैं 75 की भी बेच सकता था इसको। तो सब्सिडी जब भी आगे पीछे की जाती है तो वो प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं। लेकिन जब प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं तो उसको फिर भी कंट्रोल करने वाला होना चाहिए उसको किसी हद तक, क्योंकि वो लोग जो आपको वोट देते हैं वो ज्यादातर मतवसत तबका या गरीब तबका होता है जो आपके नारे लगाता है, वहां जाकर जलसों में जाता है, जो वहां धरनों में जाता है। वो अगर आप देखेंगे तो वो गरीब लोग भी बेशुमार गए होंगे, क्योंकि उन पे नारों का असर बहुत ज्यादा होता है। जैसे रोटी कपड़ा और मकान का हुआ था, कौन सा दुनिया का बंदा जिसको समझ ना हो कि रोटी कपड़ा मकान, कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सी गवर्नमेंट है जो रोटी कपड़ा मकान दे सकती है किसी को? हाँ, हम जो लोग यूके में रहते हैं बाकी इस तरह के कंट्री में रहते हैं इस तरह होता है, लेकिन उनका भी एक तरीकाकार है। ये नहीं है कि आपको बस रोटी कपड़ा मकान देना शुरू कर देते हैं, उनके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वो आपको जॉबों पर जबरदस्ती भेजते हैं, जॉब्स पर नौकरियों पर अप्लाई करने के लिए जबरदस्ती कहते हैं, अगर आप नहीं करते तो आपके पैसे बंद कर देते हैं वो। ये नहीं है कि आप पक्का आपने लिख दिया है कि आपको ना जो रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा, ये नहीं है। कुछ रूल्स वजह किए गए हैं, वो आपने फॉलो करने हैं। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके पैसे बंद होंगे। अगर यूके में आप रहते हैं, अगर आप वो रूल्स फॉलो नहीं करते आपके पैसे बंद कर दिए जाएंगे। तो हमारे लोग जो गरीब लोग हैं उन पर नारों का असर ज्यादा होता है, तो वही वो आपको वोट डालते हैं, तो आपने उनका ख्याल नहीं रखा। अब तो ये तो है मतवसत तबका जो है उनके पे भी असरअंदाज होना शुरू हो गया। इतनी महंगाई हो गई है जिसका हिसाब नहीं। मैं कई दोस्त से बात कर रहा था पिछले दिनों, वो कह रहा है यार दवाइयां जो है ना, नॉर्मल मेडिकेशन जो है, मेडिसिन जो है, उनकी प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं जिसका कुछ आप अंदाजा नहीं कर सकते। जो हालात वाकयात नजर आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूं कि इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल होगा। मुझे इमरान खान का फ्यूचर बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप की तरह नजर आ रहा है। जैसे ट्रंप के साथ हुआ है ना, मैं सोच रहा हूं कि ऐसे ही होगा। सादा लोई में वो मार खा जाएगा बंदा,
जब आप ऐसे फैसले करते हैं तो आपको समझ नहीं ये होती कि आपने जब दोबारा बनना है, 3 ही लोगों ने आपको वोट देने हैं। अब आपको वोट कौन देगा? जब महंगाई में पिसने वाले लोग, उनको जब कंपेयर करते हैं जी के नवाज शरीफ के दौर में ये चीज 50 रुपए की बिकती थी, अब वही चीज जो है ना 200 की या 250 की बिक रही है, 250 की बिक रही है, तो वो बंदा आपको वोट देने जाएगा फिर दोबारा? आपके नारे तो एक साइड पे रह गए। फिर इमरान खान ने एक और बहुत बड़ी जी फौज गलती कर दी है ना, वो एक और वो गलती है कि वो हेल्थ कार्ड देने शुरू हो गया हर किसी को, सिर्फ इसलिए कि अगर हेल्थ कार्ड देंगे तो वो लोग जो है ना बाद हमको वोट देंगे। ये सोचे सबके बगैर दुनिया का कोई कंट्री आपको हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दे सकता डायरेक्टली। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कंपनियां देती हैं, जिनको आपने अलाउ किया होता है वो ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करने के लिए। ये कोई नहीं होता कि गवर्नमेंट एक डायरेक्ट आपको ना फैसिलिटीज ऐसी देनी शुरू कर दे कि बंदा को जाए जाए आप 50 लाख ही ना 10 लाख ही ना आप बस अपनी सेहत के लिए ना अपना इलाज करा लो 10 साल का 10 लाख का, तो 10 लाख तक का बिल कौन देगा फिर? 10 लाख का बताएं मुझे। क्यों हमारा मुल्क कोई इतना माशी तौर पर इतना मुस्तकम तो नहीं है, या हमारे हॉस्पिटल जो है वो इतने केपेबल तो नहीं है कि जो कोई बंदा जाएगा और इतनी अच्छी उनकी ट्रीटमेंट करेंगे, जब आपने उनको तैयार ही नहीं किया। या तो ना कि आपने सेहत का शोबा इतना अच्छा कर दिया है, हॉस्पिटल मॉडल हॉस्पिटल बना दिए हैं, बाहर से आप सर्जन ले आए हैं, बाहर से डॉक्टर ले आए हैं, मेडिकेशन के यहाँ बाहर लगे, तो फिर तो हेल्थ कार्ड वाला काम चलता है। तो जब आपने कुछ किया ही नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, आपने हॉस्पिटल को ठीक नहीं किया, आपने वहां अच्छे डॉक्टर नहीं लगाए, आपने अच्छे नर्सें नहीं लगाई, आपने मिशनरी जो अच्छी वो वहां नहीं लगाई, तो आपने हेल्थ कार्ड देने शुरू कर दिए सिर्फ इसलिए कि इस वजह से आपको वोट देंगे। ये पहले बाकी शहरों में वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल है जू वक्त करीब आ रहा है तो मकानों का भी वही कि हम 50 लाख मकान देंगे, वही शुरू हो गया सिलसिला, क्योंकि उनको पता है कि अब वक्त करीब आ रहा है। अगर हमने ऐसे ना किया, किसी को दिखाने के काबिल ना हुए कि हमने ये किया जी, ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमने ये चीजें की हैं, तो बंदा को वोट नहीं देगा। मेरा ख्याल है उनको एहसास होना शुरू हो गया इस बात का। हेल्थ कार्ड जो है ना वो इस बात का ये शो करता है कि ये बात हो रही है भाई। वो कैसे आप कह सकते हैं जब आपके हॉस्पिटल में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, आपने उसको बिल्कुल तैयार ही नहीं किया। शौकत खानम हॉस्पिटल आप बना रहे हैं, वहां सहूलतें दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर रहे कि शौकत खानम के बजाय एक सेक्शन ही शौकत खानम का किसी गवर्नमेंट के अस्पताल में खोल लें जहां कैंसर का इलाज हो सके, वो गवर्नमेंट का इदारा हो, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मशीनें लगी हुई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तरबियत याफ्ता डॉक्टर हो, नर्सेज हो, तो वो उसमें अपना लोग जाएं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाएं, अपना इलाज कराएं, बजाय इसके शौकत खानम के हॉस्पिटल के धक्के खाते फिरें। हर बंदे के लिए वहां मुफ्त इलाज भी नहीं है, ये सिर्फ पेपर में लिखा है, ऐसा है नहीं है हकीकत में। तो ये इन्फ्लेशन जो है, जो महंगाई है, उसने सच्ची बात है कि जो गरीब है ना अवाम को उसको पिस कर रख दिया है। उनकी तो भाई उनको के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। एक सर्वाइवल जो जंग है ना वो शुरू हो गई उन बेचारों की। उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो गया कि नारों पर तो जो दें और दर्दों में आगे जाएं, या वोट दें, या सोचें कि यार रहने दो, इस बंदे ने तो तबाही कर दी है। मैं जब ये पीडीएम की कहा जाता है ना पीडीएम की तरफ से, या सारी जो मेन पार्टी है, मेन स्ट्रीम पार्टी है, सबकी तरफ से कि इसको उतारा जाए, तो और कुछ कहते हैं नहीं यार इसको उतारा ना जाए, इसको टाइम देना चाहिए। तो मैं कहता हूँ टाइम देना चाहिए। मैं उन लोगों की साइड पे रहूं जो कहते हैं कि इसको वक्त देना चाहिए। अब सारे लोग आजमा लिए, वो कर लिए, सबको आजमा लिया है, सबको टेस्ट कर लिया है, अब इसको आजमाना चाहिए। लेकिन अगर आजमाते अगर ये 100 रुपए की जो चीज 2 साल पहले मिलती थी, अगर 1000 की मिलनी शुरू हो जाए, और मिलनी शुरू हो गई है अभी, तो बंदा क्या करेगा? मतलब बंदा तो सोचने पर मजबूर हो जाता है। अगर इस बंदे को एक और टर्म दी जाए, 5 साल ये निकाले और 5 साल और दिए जाए, इस बंदे ने तो मुल्क की तबाही निकाल देनी है ना। क्योंकि थोड़ा सा हकायक से ना, हमें हकायक की तरफ देखना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी जो हो रही है ना उस पर देखना चाहिए। मैं जो अपनी राय देता हूं, ओपिनियन देता हूं, अपने व्यूज देता हूं, वो ऑनेस्ट कोशिश है मेरी तरफ से। मैं कोई जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं ऑनेस्ट एक ओपिनियन अपनी देता हूं। ये हो सकता है कि कुछ लोग जो इससे एग्री हूं, कुछ ना हूं। जो अगर एग्री होंगे मुझसे तो पसंद करेंगे
वो मेरी साइड लेंगे तो मैं खुश हूँगा, आई विल बी थैंकफुल टू देम। पर अगर नहीं होते, वो कहते हैं कि नहीं यार मैं तो ऐसी बातें कर रहा हूँ, इस तरह तो नहीं है, ग्राउंड रियलिटी तो नहीं है, फिर भी मैं तो कहता हूँ कि मैं स्टिल शुक्रगुजार हूँ उनका भी, जो एग्री नहीं करेंगे कि एटलीस्ट उन्होंने मेरी वीडियो देखी और इसको समझने की कोशिश की। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो आपने नारे लगवाए थे, धरने दिए थे, वो उनका जो ग्राउंड रियलिटी है उससे को तलक नहीं बन रहा। मदीना की रियासत बनाएंगे, मदीना की रियासत की जो क्या बनाएंगे जब गरीब भूखे मरने शुरू हो जाएं, क्योंकि आपने कभी को महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहे। पेट्रोल की प्राइसें, डीजल की प्राइसें हर 15-20 दिन बाद, महीने बाद, मैंने अंदाजा किया कि 6 महीने में 7 दफा बढ़ी है, तो इस मतलब है कि महीने में 1 दफा बढ़ रही है प्राइस। वो कौन सी इंटरनेशनल मार्केट है जो है, उसका हमें नाम बताओ कि कौन सी इंटरनेशनल मार्केट है जो हर महीने प्राइसेस बढ़ा देती है। और आपने जो माल पहले लिया होता है उसके भी